बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स को फॉलो करती हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर कपड़ों पर कभी तेल गिर जाए तो तेल के निशान को रिमूव करने के लिए आज आपके साथ एक ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। इसको यूज़ करेंगे तो तेल का निशान बिल्कुल निकल जाएगा। अगर कभी आपके कपड़ों पर तेल गिर जाए तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिए सबसे पहले थोड़ा सा नमक और बिल्कुल इस तरह से आप हाफ़ टी स्पून के करीब नमक या जितना भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप पहले नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद दूसरी चीज़ जो आपको इसके ऊपर डालनी है वो है सिरका डाल के आप इसको इस तरह से थोड़ा सा रब कर लीजिए। उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए सर्फ़, जो भी सर्फ़ आप यूज़ करते हैं वो इस पर आप डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको इस तरह से रब कीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तेल के निशान को साफ़ करने के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ज़रा सा भी स्टेन बाकी नहीं रहेगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। बस इसको अच्छी तरह से रब कीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़िए। उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद आप देखेंगे ज़रा सा भी स्टेन बाकी नहीं रहेगा। अगर कभी भी आपके कपड़ों पर तेल गिर जाए तो आप इस टिप को लाजमी फॉलो करें तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, खीरे को जब हम कट करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि खीरे के पीसेस इक्वल साइज़ के नहीं कटते। अब अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हो और हमें उनके आगे सलाद रखनी हो तो सलाद इस तरह की कटी हो कि देखने में अच्छी लगे, उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बताती हूँ कि खीरों को आपको किस तरह से कट करना है कि ये बिल्कुल इक्वल साइज़ के कटेंगे। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए इस तरह से एक फ़ॉर्क और इस तरह से आप फ़ॉर्क रखिए और फिर नाइफ से खीरे को आप इक्वल पीसेस में कट करते जाइए। देखिए, इस तरह से खीरे बिल्कुल इक्वल साइज़ के कटेंगे। आप एक दफ़ा इस तरह से खीरों को काट के देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीसेस लगते हैं जब बिल्कुल इक्वल होते हैं। बस अब इस तरह से आप फ़ॉर्क को आगे बढ़ाते जाइए और इस तरह से आप पीसेस को कट करते जाइए। इस तरह से आप खीरों की कटिंग कीजिए और भी आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों उनकी भी कटिंग आप इसी तरीके से कर लीजिए तो आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स होंगी वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की कटेंगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान सा तरीका है सब्जियों को बिल्कुल इक्वल साइज़ में काटने का। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने तलवों में सरसों की तेल की मालिश करें। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। हमारे बड़े हमेशा यही तरीके फॉलो करते थे तो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती थी। रात को सोने से पहले अपने पैरों में, बच्चों के पैरों में लाजमी सरसों के तेल की मालिश करें। देखें, अगर सरसों के तेल की मालिश रात को सोते वक्त करते हैं, एक तो स्किन बहुत अच्छी रहती है और सरसों के तेल में कुदरती एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। अगर आप रात को सोते वक्त तलवों में सरसों का तेल लगाते हैं तो खून की रवानी बेहतर होती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, दिमाग को भी सुकून मिलता है और जहनी थकन में भी बहुत कमी आ जाती है। और आँखों के लिए भी सरसों के तेल का मसाज तलवों पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आँखों के असाब पर मस्बत असर पड़ता है और नज़र बेहतर होने में भी मदद मिलती है। और आजकल लोग ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से नज़र भी जल्दी कमज़ोर हो जाती है। इस तरह से सरसों के तेल का मसाज करेंगे तो नज़र भी जल्दी कमज़ोर नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है सरसों के तेल का मसाज। बच्चों को भी लाजमी करें क्योंकि उनको भी रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत आराम मिलता है सरसों के तेल का जब मसाज किया जाता है रात में। अपने भी पैरों पर आप लाजमी मसाज करें क्योंकि हम हाउसवाइफ्स का भी ज़्यादा टाइम खड़े खड़े गुजरता है किचन में, घर के कामों में, तो हमारे भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी और अर्थराइटिस वालों के लिए भी ये मसाज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि इस तरह के ट्राउज़र्स होते हैं हमारे पास या शॉर्ट्स होती हैं जिनमें हमारे पास जेबें नहीं होती। अब कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़े बहुत पैसे रखने हैं या कोई चीज़ रखनी है और हमारे पास पॉकेट नहीं है। तो एक सिंपल सी टिप बता रही हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई सॉक्स ले लीजिए, एक आप इस तरह से मोज़ा लेके और सेफ्टी पिन की मदद से आप इस तरह से अंदर की तरफ लगा लीजिए। ये एक सिंपल सी टिप है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये छोटी छोटी टिप्स भी हमारे काम आ जाती हैं। कभी अर्जेंसी में हमें पैसे रखने हैं तो इस तरह से आप मोज़े का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन होता है। अक्सर बहुत से ट्राउज़र्स और शॉर्ट्स वगैरह ऐसी होती हैं जिनमें पॉकेट्स नहीं होते। तो इस तरह से आप सॉक का इस्तेमाल करके अपने लिए एक सिंपल सी पॉकेट बना सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
अक्सर औरतों की आंखों में प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप प्याज़ों को काटने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, या फिर आप दूसरा तरीका ये फॉलो कर सकती हैं कि प्याज को काटने से पहले उबलते हुए पानी में कुछ सेकंड्स के लिए डाल दीजिए। उसके बाद आप प्याज को कट कर लीजिए, तो भी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं आते। तीसरा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये कि प्याज को जब आप कट करने लगें तो छुरी पर आप ऑयल लगा लीजिए। जो भी तेल है आपके पास, सरसों का हो या खाना पकाने वाला तेल हो, कोई भी तेल आपके पास हो, वो आप छुरी पर इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद उस छुरी से आप जब प्याज काटेंगी तो ज़रा सी भी आपके आंखों में प्याज नहीं लगेगी, बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव टिप है। इन तीनों में से जो भी टिप आपको अच्छी लगे उसको आप यूज़ कर लीजिए। बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीक में 1 दफ़ा तो लाजमी अच्छी तरह से बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। अब एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि तेल लगाने के लिए बालों में इस तरह की बॉटल्स का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। देखिए, इस पर इस तरह से ये कोम बना होता है, बहुत अच्छी तरीके से तेल बालों में लग जाता है, जड़ों में पहुँच जाता है। अब दूसरी टिप मैं आपको बताती हूँ। देखें, यह है कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल, अच्छी क्वालिटी का आप खोपरे का तेल लीजिए। रात को सोने से पहले अच्छी तरह से आप अपने फेस को वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल अपने फेस पर लगा लीजिए। अपने स्किन पर अच्छी तरह से मसाज कीजिए। 5 से 6 मिनट आप इसका मसाज कीजिए और आप सो जाइए। आप देखिए, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन नरम मुलायम हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, रंग भी साफ़ होने लगेगा और आपकी स्किन पर जल्दी रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं बनेंगी, क्योंकि ये एंटी एजिंग होता है। जी हाँ, हमारी स्किन पर उम्र के असरात जल्दी नहीं आने देता। अगर आप रेगुलर शुरू से ही खोपरे का तेल अपनी स्किन पर लगाएं तो आपकी स्किन पर कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। महंगी महंगी एंटी एजिंग क्रीम से बेहतर है कि आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो इसको आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। देखिए, इस तरह से आप ½ टीस्पून के करीब ले लीजिए हल्दी और इसमें आप शामिल कर लीजिए थोड़ा सा सरसों का तेल और अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है? इसका इस्तेमाल करना है आपको अपने दांतों के लिए। जी हाँ, हमारे बड़े यही रेमेडी यूज़ करते थे, तो उनके दांत कितनी कितनी उम्र होने पर भी ना गिरते थे, ना ही उनके दांतों में कोई मसला होता था, ना दर्द होता था। लेकिन अब हम इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, तो देखें कितनी छोटी छोटी उम्रों में दांत ख़राब होने लगते हैं, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। हल्दी में सरसों का तेल आप मिलाइए और फिर अच्छी तरह से अपने दांतों पर, अपने मसूड़ों पर आप लगा लीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहे उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से उसको साफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे आपके दांतों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे, दांतों में कीड़ा लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा और दांतों में ये जो टार्टर का प्रॉब्लम होता है ये भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। एक सफ़ेद सी लेयर बन जाती है हमारे दांतों में, मसूड़ों के पास, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने लगेगी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाके क्लीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रेमेडी को आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता टार्टर प्लाक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। मसूड़े भी आपके मजबूत होंगे, दांत भी मजबूत होंगे और दांतों में आपके शाइन भी आएगी, दांतों का कलर भी साफ़ होने लगेगा। तो इस रेमेडी को अपने दांतों के लिए आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लव्स जब हम अपने हाथों में पहनते हैं तो होता क्या है, ये बार बार उतरते रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यूज़ कर लेना है एक रबर बैंड का। एक रबर बैंड ले लीजिए और जिस तरह से मैं रबर बैंड चढ़ा रही हूँ, बस इस तरह से आपने अपने हाथ पर रबर बैंड चढ़ाना है। देखिए, पहले इस तरह से आपने रबर बैंड लेके इस तरह से चढ़ा लेना है। फिर आपको क्या करना है, जिस तरह से मैं यहाँ से इसको घुमा के और अपने अंगूठे पर लगा रही हूँ, इस तरह से आप लगा लीजिए। अब आप कितना भी काम करें, बिल्कुल भी ग्लव आपके हाथों से नहीं उतरेगा जब तक कि आप रबर बैंड निकाल के ग्लव्स को खुद ना उतारें। ग्लव्स आपको परेशान नहीं करेंगे। तो जब भी आपको ग्लव्स पहन के काम करना हो, हमेशा इस तरीके से आप रबर बैंड लगा लीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी।
कपड़े धोने के लिए हम मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इतने अच्छे अच्छे डिटर्जेंट यूज़ करने के बावजूद भी हमारे कपड़े सही तरह से साफ़ नहीं होते, सारे स्टेन्स नहीं निकल पाते, कपड़ों की बदबू नहीं निकल पाती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीक़ा बता रही हूँ। जब भी आप अपने कपड़े धोएं, चाहे वॉशिंग मशीन में धोएं, चाहे आप हाथ से धोएं, तो आप पहले उसमें डिटर्जेंट डालिए। डिटर्जेंट डालने के बाद आप उसमें 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर दीजिए मीठा सोडा। मीठा सोडा कपड़ों पर से सारे स्टेन्स को भी रिमूव कर देगा, कपड़ों में जितनी भी बदबू होगी वो भी अच्छी तरह से निकल जाएगी। उसके बाद आपने शामिल कर लेना है सिरका। सिरका कपड़ों के स्टेन्स को भी रिमूव करेगा, कपड़ों में जितनी भी स्मेल होगी वो भी निकल जाएगी और सिरके से कपड़ों के कलर भी महफूज रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े धोने के बाद कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते हैं, सिरका डालेंगे तो कपड़ों के कलर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए 2 से 3 एक्सपायरी टैबलेट्स। देखिए अक्सर हमारे पास एक्सपायरी टैबलेट्स पड़ी होती हैं, तो 2 से 3 टैबलेट्स आप इसमें शामिल कर दीजिए। देखिए ये जो एक्सपायरी टैबलेट्स होती हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। कपड़ों को वॉश करते हुए अगर आप इनको शामिल कर दें तो कपड़े बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से कपड़ों का मैल निकल जाता है, कपड़ों के दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप लाजमी करें। अगर आपके पास एक्सपायरी टैबलेट ना हो तो आप 2 पैनाडोल या डिस्प्रीन इसमें शामिल कर दीजिए, तो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस तरह से आप अपने कपड़ों को वॉश करके देखिएगा, कपड़े इतने ज़्यादा साफ़ होंगे, कपड़ों के सारे स्टेन्स भी निकल जाएंगे और बदबू भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है, टैनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर थोड़ी देर धूप से होकर वापस आएँ तो स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही पावरफुल फेस वॉश। इसको मैं जिन इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ, इसको आप इसी तरीके से अगर बनाकर यूज़ करेंगे तो बिलीव मी आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होगा, जो भी दाग धब्बे निशानात होंगे वो साफ़ होंगे, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और अगर झाइयों का मसला है तो वो मसला भी आपका मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत पावरफुल फेस वॉश शेयर कर रही हूँ, तो चलिए चल के देख लेते हैं कि फेस वॉश को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए फेस वॉश को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी के। हम सब जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है तासीर में, हमारी स्किन पर जो भी रेडनेस होती है उसको रिमूव करती है, स्किन के कलर को फेयर करती है, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करती है और जो भी हमारे पोर्स में गंदगी होती है उस सब को क्लीन करती है। हमारे पोर्स को डीप क्लीन करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और बेसन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। स्किन को टाइट करती है और अगर एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। जिनको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम हो वो रेगुलर अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी ज़रूर अप्लाई करें, तो बहुत जल्दी उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नीम का पाउडर। नीम हम सब जानते हैं कि स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। तो हमारी स्किन पर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम हो, उन सब को रिमूव करने के लिए, क्योर करने के लिए नीम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नीम कलर को भी साफ़ करता है, जो भी दाग धब्बे होते हैं उन सब को भी साफ़ करने के लिए नीम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून आप शामिल कर लीजिए नीम का। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए संदल का पाउडर। 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा कम ले लीजिएगा आप संदल का पाउडर। संदल का पाउडर भी स्किन को साफ़ करता है, कलर को फेयर करता है, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करता है। स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाने के लिए संदल का पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। संदल की भी तासीर ठंडी होती है, एक्ने पिंपल वालों के लिए भी संदल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए 1/2 टीस्पून कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जिसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, वाइल्ड टर्मेरिक भी कहते हैं। किचन वाली हल्दी नहीं यूज़ कीजिएगा, आप कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। कस्तूरी हल्दी रंग को बहुत साफ़ करती है, दाग धब्बे निशानात के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और अगर आपकी स्किन पर झाइयों का मसला है तो भी कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको झाइयों का प्रॉब्लम है, रेगुलर आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, किसी ना किसी मास्क में मिला के, आप देखेंगे आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगी। अब इन सब चीज़ों का हमें एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पर आलू या टमाटर के जूस का, प्लेन वाटर यूज़ नहीं करेंगे। इस फेस वॉश को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर या आलू के जूस का इस्तेमाल बताया है। आपको आलू यूज़ करना हो या टमाटर, जो भी यूज़ करना हो, उसका जूस निकालना बहुत आसान है, सभी को निकालना आता है। कद्दूकश कर लीजिए, कद्दूकश करके स्ट्रेनर की हेल्प से आप जूस निकाल लीजिए।
अब यहाँ पर जिस चीज़ का भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे आलू का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप टमाटर का यूज़ कर लीजिए। दोनों ही चीज़ें स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तेज़ी से कलर को साफ़ करती हैं और जो भी दाग धब्बे होंगे उन्हें भी साफ़ करने के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टमाटर के जूस का, ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था। अब जो भी जूस आप यूज़ करेंगे उसको आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और इसका आप पेस्ट बनाते जाइए। कंसिस्टेंसी आप नॉर्मल रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना इतना रनी कि आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे, बिल्कुल इस तरह की। इस स्टेज पे भी आपका फेस वॉश बिल्कुल रेडी है, लेकिन बहुत से लोग जब तक झाग ना बने तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सोप का। जो भी साबुन आप यूज़ करते हैं अपने लिए, जो भी ब्यूटी सोप आप यूज़ करते हैं उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सोप बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो जो आप रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं आप यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून आप यहाँ पर फेस वॉश शामिल कर लीजिए। मैं यहाँ पर साबुन शामिल कर रही हूँ, आधे से भी कम साबुन यहाँ पर मैं कद्दूकश करके शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से हो जाएगी, तो आप इसको किसी भी बॉटल में भर लीजिए और इसको आप रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं, ये बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आप फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रख के आप इसको 15 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। 15 डेज़ ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको अपना फेस वॉश करना हो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 दफ़ा की एप्लीकेशन में ही आपका कलर साफ़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ की हैं वो सारी ही रंगत को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इस फेस वॉश को सब यूज़ कर सकते हैं, यानी बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, आदमी औरतें सभी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को भी नुकसान करे। अगर बच्चों का कलर डल पड़ रहा है तो आप बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस फेस वॉश को आप रेगुलर दिन में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसको आप बना के यूज़ करें और जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।